साधन से नहीं, साधना से श्रेष्ठ बनता है मनुष्य। साधनों की आवश्यकता तो होती है कि हम लोग इस साधना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तो आसन चाहिए। अब आसन चाहिए, कुछ आसन से काम चला रहा हूं, उसके ऊपर एक साधारण आसन है, इससे काम चल रहा है। साधन, धरती में बैठ के काम नहीं किया जा सकता, तो साधन चाहिए। यज्ञ किया तो साधन चाहिए। शुभा चाहिए नहीं चाहिए? शुभा है, ताम्र का है, साधारण चाहिए, लकड़ी हो, कैसा भी हो, उससे हो। लेकिन अब कहो हम तो सोने का चाहिए, चांदी का चाहिए, ऐसे साधनों की आवश्यकता नहीं है। ऐसे साधनों को जब जुटाने लगते हैं तो साधना हमारी नहीं ठीक तरीके से हो पाती, साधना रह जाती, साधन ही हमारे पास होते हैं, साधना धरी धरी रह जाती है। तो साधन, शरीर भी साधन है। हम लोग कुंभ में गए तो साधन क्या था? गाड़ी। लेकिन गाड़ी ही साधना नहीं बन सकती। जब हमें साधना करता है तो गाड़ी को हम भूल गए, फिर उधर से आना था, फिर मुझे साधन चाहिए था। लेकिन हम उतनी दूरी क्यों जाएं? साधना करने जहां पर हम बैठे हैं, जिस जगह हैं, जिस स्थान पर, वहीं क्यों करें? परमात्मा कहीं विशेष उसी स्थान पर है क्या? जैसे जल है, जल सर्वत्र है, लेकिन प्रकट होता है कुओं में, कूपों में होता है। वैसे ये कहा जाता है कि तीर्थों में जाइए, तीर्थों में वैसी तरंगे हैं, वहां तप किया है, जप किया है, मंत्र उच्चारित किए गए हैं, आहुतियां डाली गई हैं, तो वहां पर जल्दी अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, तो पुनीत है और साधक को सिद्ध मिल जाती है, सिद्ध हो जाता है। तो साधन के बिना काम नहीं चलेगा। लेकिन अब हम कहें हमें सोने का सिंहासन चाहिए, चांदी का सिंहासन चाहिए, उस पर बैठ करेंगे, तो वहां तो प्रदर्शन शुरू हो गया कि डॉक्टर साहब आएंगे, भाभी जी आएंगी, मिश्र जी आएंगे, देखेंगे, कहेंगे अरे डॉक्टर साहब का तो बड़ा चल रहा है, चांदी के उस पर बैठते हैं। लेकिन इसका तो रजोगुण हो गया, सत्व से हम नीचे आ गए। कम से कम में कैसे काम चलाया जाए, बातें है। कम से कम मिनिमम साधन कैसे होने चाहिए? साधना क्या है? सतत प्रयास करना। साधन के बिना काम नहीं चलेगा। साधन से हम वहां तक पहुंचते हैं। शरीर भी तो साधन है। देवता भी तरसते हैं, कहते हैं इस शरीर को पाने के लिए, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये शरीर भी तो साधन है। शरीर अगर हमारा रुग्ण है, इसीलिए कहा गया स्वस्थ रहते ही साधना करो। साधन ठीक होना चाहिए। अब साधन में हम बहुत सुंदर होते, हमारे बाल ऐसे होते, हम बहुत बलिष्ठ होते, इसकी क्या आवश्यकता है? शरीर स्वस्थ है, साधना कीजिए। और हमारी नाक ऐसी ठीक नहीं है, हमारी आंखें और बड़ी नहीं है, हमारे कान ऐसे होते, इसकी आवश्यकता नहीं। जो हमारे पास है, जो हमें प्राप्त है, वही हमारे पास पर्याप्त समझ करके साधना में जाना चाहिए। इधर उधर भागने के बजाय कहीं पर बैठ जाना चाहिए। तो साधन जब हम जुटाते रहते हैं, हमारे पास ये हो जाएगा, हमारे पास ये हो जाएगा, कम से कम एक मुझे गाड़ी चाहिए, कम से कम हमारे पास इतना धन चाहिए, उसके बाद में हम करेंगे साधना, वो कर नहीं पाएगा। जिस परिस्थिति में हम हैं, जो प्राप्त परिस्थिति हमारे सामने है, उसी में तुरंत जुट जाओ। आनंद चाहते हो तो, शांत चाहते हो तो, उससे शांत मिलेगी, आनंद मिलेगा। बाकी साधनों को हम जुटाते रहते हैं, उससे आनंद शांत नहीं मिलती, ये सब लोग जानते हैं। ये चाहिए, ये चाहिए, और चाहिए, अब कि हम ऐसा मंगाएंगे, फिर बन उसमें लगा रहता है। जिसकी आवश्यकताएं कम हैं, प्रकृति के निकट रहता है, कम से कम में अपना काम चला रहा है, उसकी साधना बढ़ेगी, साधना पुष्ट होने लगेगी। देख करके पता चल जाएगा साधना पुष्ट हो रही है, नहीं, आनंद आ रहा नहीं लग रहा है। साधना इतने दिनों से कर रहे हैं, फिर भी रो रहे हैं। कुछ फल फूल पत्र पुष्प कुछ आए हैं साधना में, कुछ पल्लवित हो रहे हैं, नहीं, नए नए पल्लव फूल कुछ आना चाहिए। तो ये है, तो साधनों को ज्यादा नहीं ढूंढिए, तलाशिए, जुटाइए, जुट जाइए, अपने अपने जो भी संसाधन हैं उनमें जुट जाइए। तो क्या था? साधन से नहीं, साधना से श्रेष्ठ बनता है। साधना जिसकी जितनी ज्यादा बड़ी होगी,
तो श्रेष्ठ बनने के लिए नहीं, लेकिन उसको वो श्रेष्ठ सर्वोत्तम उसको प्राप्त हो जाएगा जिसको प्राप्त करना चाहता है। उससे प्राप्त करने के बाद में उसको कोई कामना नहीं, कामना अंदर से होती है। कोई कहता है ये ले लो, कोई कहता है ले लो, भैया नहीं, हमें माफ करो, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम पर कृपा बनाए रखो, हमसे दूर रहो। ये है, इसका मतलब है साधना ठीक चल रही है। ओम शांति शांति शांति।